बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोटरवे रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली गिरफ्तार हो गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आबिद अली कैसे गिरफ्तार हुआ, पुलिस की कितनी मेहनत थी और इस दौरान वो क्या करता रहा, कितनी बेस बदलता रहा, और इस तमाम के बारे में हम बताएंगे। लेकिन मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। अच्छा, इस ऑपरेशन को डायरेक्ट सुपरवाइज सीसीपीओ साहब कर रहे थे। उन्होंने इस ऑपरेशन को सर्विलेंस सिस्टम के जरिए सुपरवाइज किया। सर्विलेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि इस सिस्टम के तहत आप डायरेक्ट पुलिस को हिदायत दे सकते हैं, आप डायरेक्ट पुलिस की कारकर्दगी का जायजा ले सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है ना ऑपरेशन की निगरानी कर सकते हैं। तो लेकिन इसका टास्क जो है ना वो SPCIA लाहौर आसिफ इफ्तिखार साहब को दिया गया। आसिफ इफ्तिखार साहब को जब इसका पता चला, उसको शक हुआ, तो उन्होंने आसिफ इफ्तिखार साहब ने DSP/CIA मॉडल टाउन सैयद हसन को कॉल किया और उसके बाद DSP मोहम्मद अली भट्ट साहब को कॉल की और उनको जल्दी पहुंचने का कहा। और वो 15 से 20 मिनट के दौरान वहां पहुंच गए और ये मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग के दौरान जियो फेंसिंग के जरिए जो फैसलाबाद का चक 236 में ये जियो फेंसिंग के जरिए ये देखा गया कि इसकी कितनी काले आती हैं और ये काले कहाँ पे करता है। पहले तो पुलिस को कोई शक था, यकीन नहीं था, लेकिन जब वहां से एक कॉल हुई, जो मुलजिम आबिद अली है उसने अपने साले को कॉल की। अच्छा, पुलिस ने उसके साले के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर पहले चेक रखा हुआ था, यानी पुलिस ने उसकी बीवी को भी एक नंबर दिया था और उसके ऊपर चेक रखा हुआ था कि वो किस वक्त भी कॉल करे तो हम उस तक पहुंच सकें। फिर उसने, मुलजिम आबिद अली ने जब अपने साले को कॉल की तो उसको बुलाया, उसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दो, मैं 1 साल बाद 4 गुना आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, तो इस वक्त मैं मजबूर हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो उसका साला पहुंच गया और उसको मुलजिम आबिद अली को उसको पैसे दे दिए हैं। उसके बाद जो मरकज़ी मुलजिम है उसने अपने साले से कहा कि मुझे अपने वाले साहब से बात करनी है, मुझे अपने वाले साहब से बात करवा दें। तो उसने ये बड़ी गलती की। जब उसने अपने वाले साहब से बात करने की तो वहाँ वाले साहब उसका मांगा मंडी में था और उसने कहा कि मैं उनसे बातचीत की काफ़ी देर और उससे कहा कि, तो वाले साहब ने कहा कि आप मांगा मंडी पहुँच जाए। और इस दौरान उसकी बीवी से बात हुई और बीवी को बताया कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। इस दौरान जो यहाँ पे जो ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे उन्होंने वहाँ पुलिस वाले भेजे सादा कपड़ों में, लेकिन जब वहाँ पुलिस वाले चले गए तो वो वहाँ से भाग गया। अच्छा, इस ऑपरेशन को, जो ये पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 5 लोगों को, पुलिस वालों को पता था, क्योंकि इससे पहले वो 4 जगहों से भाग चुका था और पुलिस वाले ये समझते थे कि पुलिस में इनके मुखबर हैं जो उनको बर वक्त इतला देते हैं और जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो वहां से वो भाग जाता है। तो फिर उन्होंने बड़े तरीके से, जब वो भागा तो उन्होंने जो टीमें हैं वो मांगा मंडी जो है ना वो भेज दी है। अच्छा, मांगा मंडी में एक बंदा सिविल कपड़े में वहां पे रेडी लगाता था और उस रेडी के जरिए उनको चेक करता था। तो जो मांगा मंडी में जो उनके वालिद का घर है उसके पीछे एक नहर है, तो उन्होंने ये सोचा कि इस नहर से जो है ना वो आएगा और वो पुलिस वाले मुख्तलिफ सिविल कपड़े में वहाँ पे तैनात थे। उसके यानी वो वहाँ पे वो देख रहे थे कि कभी मुलजिम आबिद अली आएगा और हम इसको गिरफ्तार करें। और फिर मुलजिम आबिद अली आया। अच्छा, पुलिस ने यहाँ पे बड़ी समझदारी की है। जब पुलिस ने मुलजिम आबिद अली को देखा, उस वक्त वो मुख्तलिफ बेस में था, तो उसने उनको जल्दबाजी नहीं की, उसको वो जाने दिया, अपने वाले साहब के पास जाने दिया, यानी वो उसके वाले साहब के पास गया। जब वो गया तो उसके बाद जो है ना पुलिस वालों ने यानी उसके मकाम को घेर लिया और घेरने के बाद बड़ी खूबसूरती के साथ उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है ना फिर उसके बाद पुलिस को उसने बताया कि पूरी तफसील बताई। अच्छा, इसमें ये बात है कि जो यानी वो पुलिस को उसने बताया कि मैं मुख्तलिफ बेस बदलता रहा,
कभी मैं दाढ़ी कटवाता था, कभी मैं दाढ़ी बढ़ा देता था, कभी मैं सर गंजा कर लेता था, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता था। और लेकिन उस सफ़र के दौरान ना तो मुझे किसी मुसाफिर ने पकड़ा और ना ही पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा। और क्योंकि पुलिस वालों को इस दफ़ा बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये काम किया, वरना इससे पहले तो जब वो पुलिस को इत्तला देते थे किसी भी शहर में, जब पुलिस वहां जाती थी वो भाग जाता था कई दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ऑपरेशन को बड़ा खुफिया रखा, बड़ी खूबसूरती से उसको पकड़ा। और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों को इसका बाई भी दरकार है, यानी वो एक गैंग का सरबराह है, उसके बारे में जो भी मालूमात आएगी वो हम आप तक ज़रूर बताएंगे कि वो क्या है, तो वो सारे आपको बताएंगे। अब जो मरकजी मुलजिम है वो पकड़ा गया, यानी हम इसको जो पुलिस वाले हैं उसकी कारकर्दगी को हम सराहते हैं कि ये चलो पकड़ लिया उन्होंने। अब मसला ये है कि इसको सज़ा कैसी होगी, क्योंकि इसने रेप जो है ना वो रोड के ऊपर किया है, इसकी सज़ा भी जो है ना रोडों के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आने वाले कोई इस तरह जुर्म ना कर सके। इसको जुर्म को रोकना होगा, वरना अगर हम इसको ना रोक सकें तो यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अभी इदारों का भी एक इम्तिहान है, पुलिस का भी इम्तिहान है, अदलिया का भी इम्तिहान है, और हुकूमत का ख़ास तौर पर इम्तिहान है कि वो इस मुजरिम को कैसे सज़ा देते हैं। अगर वो इस मुजरिम को जो उसका सज़ा का हक है उस तरह की सज़ा देने में कामयाब हो गए, तो अगर ये एक को सही सज़ा दी गई तो इस जुराइम में ऑटोमेटिकली कमी होगी, क्योंकि इसके खिलाफ पहले भी बड़े केसेस थे, पहले भी इसने जुराइम का एतराफ़ किया है। मज़ीद इसके बारे में जितनी भी मालूमात आएंगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके।